ये जमात आज का जो हमारी जमात है, ये है 5वीं। मजमून हमारा है उर्दू और मौजू आज का हमारा है हवा। हवा क्या चीज़ है? आपकी किताब में ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए, कौन कौन से? अज्जा, अमेज़ा, खासियत, खारिज करना, तवानाई और मुज़िर। ये अल्फाज दिए गए हैं। अज्जा के माने हैं हिस्से, जुज, जुज की जमा है अज्जा। अमेज़ा, जिसे आप मिक्सचर बोलते हैं अंग्रेजी में, मिक्सड, मिक्सचर। खासियत, खूबी, खारिज करना, निकलना, तवानाई, ताकत, मुज़िर, नुकसानदेह। ये सब हवा से जुड़े हुए लफ्ज़ हैं। यानी हवा किन चीज़ों, हवा के अज्जा क्या क्या हैं, हवा किन चीज़ों का अमेज़ा है, हवा की हसीयत क्या है, हवा खारिज कैसे होती है, कहाँ से होती है, हवा से तवानाई कैसे हासिल की जाती है, हवा मुज़िर है या फ़ायदेमंद है। तो जहाँ तक हवा का ताल्लुक है, हम ये जानेंगे कि हवा है क्या चीज़। हवा जो हम नाक और मुंह से लेते हैं, जो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, जिससे कि हमारे अंदर एक हरकत सी महसूस होती है, जिससे इंसानी जिस्म चलता है, उसे हवा कहते हैं। फुटबॉल में हवा भरी जाती है, गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है। जो हवा हम फुटबॉल के अंदर भरते हैं, उससे फुटबॉल को ताकत मिलती है, वो मजबूत होता है, उससे लोग खेलते हैं। जब हम टायरों के अंदर हवा भरते हैं तो उससे टायर जो है वो मजबूत होता है, उसके अंदर ताकत आती है। यानी हवा दिखने में नजर नहीं आएगी। हवा को समझना बड़ा जरूरी भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। हवा को हम कैसे समझेंगे कि ये हवा है? हवा एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, बल्कि हम महसूस कर सकते हैं, हम महसूस करते हैं। हवा की मौजूदगी का होना जो है, ये इंसानी जिंदगी को, यानी जहाँ पे इंसान जिंदा रहते हैं, इसका मतलब वहाँ पे हवा मौजूद है। अब ये कितनी रफ्तार से चलती है? जब हवा चलती है हमें पत्तों से पता चलता है, पत्ते हिलते हैं, कपड़े हिलते हैं, घास हिलता है, तो उससे हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। होती क्या चीज है हवा? जो है ये हमारी जो जमीन है, ये दीगर जो ठोस सियारे हैं, इनके गिर्द एक गलाफ की सूरत में है। यानी हवा ने हमारी जमीन को और दीगर ठोस सियारों को एक गलाफ की सूरत में जकड़ के रखा है, घेर के रखा है। और हवा जो है ये किन चीजों का अमेजा है? वो एक गलाफ है। अब गुलाब के अंदर कौन कौन सी चीजें, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं? हवा जो है ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुहारात और गुबार वगैरह शामिल हैं। यानी जिसे हम हवा कहते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके अंदर पानी के बुहारात होते हैं। बुहारात जो होते हैं वो सी लेवल पे सतह समुद्र के नज़दीक अलग होते हैं और ऊपर जाके अलग होते हैं। और गर्द व गुबार, ये सब चीज़ें हवा में शामिल होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हवा पैदा कहाँ से होती है, चलती कहाँ से है? यानी जिसे हम बोलते हैं चलती कैसे है? हवा का चलने का जो इनसार है, वो दारोमदार जो है, वो है हमारी ज़मीन की जो अर्थ रोटेशन होती है। जब हमारी ज़मीन चक्कर लगाती है दिन को, तो इसके इसके चक्कर लगाने से वहां एक प्रेशर सा बनता है, जिससे ये वजूद में आती है। इसीलिए ये ज़मीन का चक्कर लगाना जो है, ये हवा को चलाने के लिए है। तो इससे हवा चलती है, जो हर जगह पे पहुंचती है। यानी जो ग्रेविटी होती है, जो कशिश होती है, उसकी वजह से हवा चलती है। हवा हमारे लिए क्यों जरूरी है? यानी हवा तो है, इसको हम देखते नहीं है, इसको महसूस करते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी है। हम जो हवा लेते हैं, जो अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। इसकी मकदार तकरीबन 21% है। नाइट्रोजन की 79% मकदार है। इसी तरह दूसरे जो है उनकी मकदार थोड़ा कम है। अब ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है?
हमारे लिए, एक इंसान के लिए, एक जानदार के लिए हवा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जितने भी जिस्म हैं, हमारे जिस्म हो या जानवरों के जिस्म हो, इनके अंदर गज़ा जो है वो बदन का जुज़ बनाती है। यानी जो खुराक हम खाते हैं ये ऑक्सीजन की वजह से अंदर हमारे जिस्म का एक हिस्सा बनता है और ये हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करती है। जब हम गुज़ा खाते हैं ये हमारे जिस्म में वहाँ पे गर्मी पैदा करेगी जिससे हमें ताकत मिलती है। इसीलिए हवा हमारे लिए ज़रूरी है। हम तकरीबन रोज़ाना 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जज़ब करते हैं। यानी ये तखमीना है कि एक इंसान दिन में तकरीबन 1 किलोग्राम ऑक्सीजन जो है वो लेता है और ये खून के साथ मिलके हमारे रग रग तक पहुँचती है। ऑक्सीजन की क्या हैसियत है? अब ये है हमारे लिए ज़रूरी है। खासियत क्या है, क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये खुद तो जलती नहीं लेकिन चीज़ों को जलने में मदद देती है। जितनी भी चीज़ें जलती हैं, हम आग जलाते हैं, गैस जलाते हैं, हमारे जिस्म के अंदर ये जो गज़ा जो जलती है ये ऑक्सीजन की वजह से जलती है। खुद ऑक्सीजन नहीं जलती है। अगर गैस जो ऑक्सीजन आपको मिलेगी आप उसको जलाओगे वो नहीं जलेगी, लेकिन ये दूसरी चीज़ों को जलाने में मदद देती है। इसकी ये खासियत है। हवा आलूदा कैसे होती है? अब साफ हवा और आलूदा हवा में क्या फ़र्क होता है? हमने देखा है कि जहाँ पे गर्द गुबार हो, धुआं हो, वहाँ की हवा जो होती है वो आलूदा होती है। वो इंसान के लिए मुज़िर होती है जिससे इंसानों को और जानदार चीज़ों को नुकसान होता है। और ये आलूदा होती है जो चीज़ें होती हैं, यानी तमाम गाड़ियाँ जिनके अंदर फ्यूल जलता है या वो तमाम कारखाने जिनके अंदर फ्यूल जलता है, इससे निकलने वाला धुआं जो है ये हवा को आलूदा करती है। जैसे हमने देखा है अपने गाँव में, जब हम किसी जगह पे कूड़े करकट को आग लगाते हैं, वहाँ बहुत धुआं उठता है तो उससे वहाँ की हवा जो होती है वो आलूदा हो जाती है। अगर हम उसके पास रहेंगे तो हमें खांसी लग जाएगी, हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इससे हमें पता चल गया कि धुएं से, गर्द गुबार से हवा जो होती है आलूदा हो जाती है। अब हवा को कौन सी चीजें साफ रखने में मदद देती हैं? अब कुदरती बात है, अगर वो गंदी होती है तो वो साफ भी होती होगी, तो हवा साफ भी होती है। कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको साफ रखने में मदद देती हैं? हवा को साफ रखने में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है इंसान खुद। यानी इंसान को ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए ताकि वो जिससे हवा आलूदा ना हो। और दूसरी जो चीज है, हवा को साफ रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे होने चाहिए। यानी ये माना जाता है जहाँ पे ज्यादा जंगल हो गए वहाँ की हवा जो है वो बहुत ज्यादा साफ होती है। पेड़ों के अंदर ये हैसियत है कि वो हवा की आलूदगी को कम करते हैं। तो हवा को साफ रखने के लिए पेड़ पौधों का होना जरूरी है। जहाँ पे ज्यादा जंगल होते हैं, शादाब जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी मिकदार में हवा, ऑक्सीजन पैदा होती है जो कि इंसानों के लिए बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा हवा के मुतालिक, जिसमें हमने जाना कि हवा क्या चीज़ है, ये किन चीज़ों का अमेज़ा है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी खासियत क्या है और ये आलूदा कैसे होती है, इसकी आलूदगी को दूर करने के लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो मददगार साबित होती हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सवाल जो हैं उनको हल करेंगे। शुक्रिया।